नमस्कार। आज हम बात करेंगे अष्टम भाव की। अ- अष्टम भाव का स्वामी कुंडली के अलग अलग भावों में अगर जाकर बैठ जाए तो उसके क्या फल हो सकते हैं, क्या हम उन चीजों को समझ सकते हैं और लाइफ में उतार सकते हैं, ये आज हम समझेंगे। सबसे पहले तो हमें अष्टम भाव को ही समझ लेना चाहिए। थोड़ी सी प्रॉपर्टीज अष्टम भाव की जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहली प्रॉपर्टी अष्टम भाव की क्या होती है। मन में जैसे ही एट्थ हाउस आता है, अगर आप थोड़ा बहुत भी एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हो, तो सबसे पहले आपके मन में क्या वर्ड आता है? मृत्यु। मृत्यु अष्टम भाव से देखी जाती है। हालांकि मृत्यु हमारी डेली होती है, जब हम गहन निद्रा में चले जाते हैं, डीप स्लीप में। जब हम सांस को छोड़ रहे हैं, तब भी हमारी मृत्यु हो रही है। और एक मृत्यु तब होगी जब हम पूरी तरह शरीर को छोड़ जाएंगे। आपको पता होना चाहिए, ये तीनों तरह की मृत्यु अष्टम भाव के साथ या अष्टम भाव की वजह से घटित होती है। जब कोई व्यक्ति डीप स्लीप में चला जाता है, रात को जब सोते हैं, और जो डीप स्लीप का टाइम माना जाता है 4 से 6 के बीच का, उस टाइम पर शरीर के साथ अलग ही घटना होती है। शरीर के सारे चक्र अपने आप को ठीक करते हैं। शरीर की खुद पर खुद हीलिंग होती है। और शायद आपको एक चीज नहीं पता हो, मेडिकल ये बात प्रूव करता है कि जो व्यक्ति डीप निद्रा में नहीं जा पाता, उसको बहुत जल्दी बीमारियां लग जाती हैं। वो बहुत जल्दी बीमार होने लगता है, फ्रिक्वेंट बीमार हो जाता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, मिर्गी का दौरे पड़ सकते हैं उसको, और ज्यादा दिन उसका सर्वाइवल नहीं रह पाएगा। यानी अष्टम भाव हमारी जिंदगी में बदलाव के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इतना ज्यादा जरूरी है कि जब हमें एक सांस लेनी हो, ब्रीदिंग, तो भी पहले एक्सहेल करना पड़ता है, तब जाके इनहेल होता है। यानी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पूर्ण मृत्यु घटित होना जरूरी है। दूसरी चीज है दुर्भाग्य। देखिए, भाग्य नवम भाव से देखा जाता है। दुर्भाग्य, जो चीज हमारे भाग्य में नहीं है, बैड लक। नवम से 12वीं हो गई, तो भाग्य को कमजोर करेगी, दुर्भाग्य। षड्यंत्र, हम जो षड्यंत्र रचते हैं ना, वो सेकंड हाउस का उसमें बहुत बड़ा रोल होता है। जब हम किसी की बुराइयां करते हैं ना, तो अपनी जुबान का यूज करते हैं। और जो लोग हमारी पीठ पीछे बुराइयां करते हैं, उसमें अष्टम भाव का रोल होता है। अचानक लाइफ में जो हर्डल्स आते हैं, परेशानियां आती हैं, हालांकि फायदे भी होते हैं। सट्टा हो गया, लॉटरी हो गई, वसीयत कोई लिख गया हमारे नाम, ये सब अष्टम भाव से देखी जाती है। हमारा जो पार्टनर है, वो कितना पैसा उगा सकता है, उसके पास कितनी कैपेसिटी है, हम उसके भाग्य से कितना पैसा उठा सकते हैं, अष्टम भाव से देखा जा सकता है। भाव के पास बहुत सारी ताकत है। गुप्त भाव है। देखिए, इसे डेथ हाउस बोल दिया। डेथ हाउस का मतलब क्या होता है कि एक तरह का अंधेरा, नॉनसेंस। नॉनसेंस वर्ड समझिए, नॉनसेंस। जहां पर सेंसेस काम ना करे, पंचेंद्रियां काम ना करें, उसको क्या बोलेंगे? नॉन सेंस। जहां पे इंद्रियां काम नहीं करती। अब ये रहस्यमय विद्याएं हो गई, गहरी रात की तरह समझ लीजिए। इंट्यूशन समझ लीजिए आप, एक तरह, क्योंकि इंट्यूशन का सेंसेस से कोई लेना देना नहीं होता।
तो जो सीक्रेट नॉलेज होती है, मिस्टीरियस नॉलेज होती है, अलौकिक विषय जो होते हैं, अलौकिक का वर्ड समझिए, जो इस लोक के नहीं है, अलौकिक विषय जो होते हैं वो अष्टम भाव से देखे जाते हैं। और जब अष्टम भाव का स्वामी अलग अलग भावों में जाके बैठता है तो अलौकिकता साथ जाती है। बस फर्क ये पड़ता है कि हम उसको कैसे उपयोग में ला पा रहे हैं। अगर सही से ले आए तो जिंदगी बहुत बड़ी होती है, जैसे नचिकेता की हुई। लेकिन उसके गुरु यमराज थे, जो स्वयं डेथ थी। कठोपनिषद लिखा गया इसके ऊपर। ठीक है। तो आज हम समझेंगे अष्टम भाव का स्वामी कुंडली के अलग अलग भावों में जाके बैठ रहा है तो क्या फल मिल सकते हैं, क्या फल आपको लेने आने चाहिए। तो सबसे पहले हम समझेंगे अष्टम भाव का स्वामी यदि पहले भाव में जाके बैठ गया, लगन में ही जाके बैठ गया। देखिए, बहुत आसान प्लेसमेंट नहीं है, बहुत बड़ी घटना है ये। अष्टम भाव का स्वामी पहले भाव में जाके बैठ गया। ऐसे लोग सिंपल जिंदगी तो नहीं जिएंगे, देखिए। और ऐसे लोगों को सिंपल जिंदगी जीनी भी नहीं चाहिए। बहुत मुश्किल होता है ऐसे लोगों को समझना, क्योंकि इनकी हरकतें बहुत ज्यादा सीक्रेटिव हो सकती है, मिस्टीरियस हो सकती है, अनप्रिडिक्टेबल हो सकती है। क्यों? क्योंकि गुप्त जो चीज है वो कहाँ जाके बैठ गई? आत्मा में, लगन में, दिमाग के ऊपर जाके बैठ गई। तो वो अलौकिकता या वो रहस्यवाद उसको विरासत में ही मिल गया। कोई ना कोई फैमिली हिस्ट्री रहेगी, सीक्रेसी रहेगी, साथ में चलेगी, यानी पास्ट लाइफ जो होगी ऐसे व्यक्ति की, वो सीक्रेसी उसमें कुछ ना कुछ होगी। क्योंकि वसीयत देखी जाती है ना अष्टम भाव से। वसीयत का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, हमारे पूर्वज क्या क्या कर्म कांड करके गए हैं वो सब देखा जाना चाहिए। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। इंदिरा गांधी की कुंडली अगर देखिएगा तो कर्क लगन है और लगन में ही शनि बैठा है जो कि अष्टम भाव का स्वामी है। तो पास्ट हिस्ट्री रहस्य रही। इंदिरा गांधी जी के जो क- कर्म रहे, एक्ट रहे, वो भी सीक्रेटिव रहे, कब क्या करेंगी नहीं मालूम था। और यही उनके राज करने का कारण बना। तो अष्टम भाव का स्वामी अगर लगन में आ जाए तो हेल्थ को ऊपर नीचे तो करेगा। बात यह है कि आपने अष्टम भाव के स्वामी को रखा किस तरह से हुआ है। सीक्रेट सोर्स ऑफ इनकम मिलेंगे आपको। ऐसे लोगों की जो आमदनी का जरिया होता है वो कोई ना कोई गुप्त तरीके से होता है। या आप दूसरी भाषा में ऐसे समझिए कि अपनी आमदनी का जरिया शेयर नहीं करना चाहिए ऐसे लोगों को। दान में कई बार काफी पैसा इनको मिल जाता है। लेकिन यदि प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, आपने उस भाव के स्वामी को, अष्टम भाव के स्वामी को सही नहीं रखा हुआ, तो आपकी जो जिंदगी है उसमें बुरे बदलाव आ जाएंगे। बीमारी लग सकती है लाइलाज। लेकिन अष्टम भाव जो है वो अचानक चीजों का होता है। तो अचानक डाउनफॉल देखना पड़ सकता है। और ऐसा होता भी है। हालांकि ऐसे लोग बहुत अच्छे रिसर्चर होते हैं, इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छी करनी आती है। और एक सीक्रेटिव पर्सनैलिटी यानी रहस्यमय जीवन जीना ऐसे लोगों को आता है। अब अष्टम भाव का स्वामी क्या बन रहा है उसके हिसाब से थोड़ी सी प्रिडिक्शंस बदल जाती है। ठीक है ना? अगर शनिचर बन रहा है तो शनि तो देखो और ज्यादा गुप्त है। ठीक है ना? लेकिन यहीं पे अगर अष्टम भाव का स्वामी चंद्रमा बन रहा है तो दूसरे तरह की सीक्रेसी आएगी। ठीक है। तो फिजिकल प्रॉब्लम दिखती है।
कोई घाव हो सकता है जो बॉडी को परेशान कर सकता है। कई बार ऐसा भी देखा जाता है, ऐसे लोगों को भगवान पर विश्वास नहीं होता, या वो भगवान की बुराई करने में मजा आता है। नेचुरल हैबिट हो सकती है, नुकसानदेह साबित होगी, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये अष्टम भाव के स्वामी के पहले भाव में अगर आ जाए तो ये फल होते हैं। अब बात करते हैं अष्टम भाव का स्वामी यदि दूसरे भाव में आ जाए तो क्या फल मिल सकता है। दूसरा भाव हमारी फैमिली को दिखाता है, खाने को दर्शाता है, हमारे भोजन को और हमारे पैसे को। ऐसा देखा जाता है कि अष्टम भाव का स्वामी यदि दूसरे भाव में गया है तो व्यक्ति एक बार तो अपनी जायदाद, अपनी फैमिली को बर्बाद होते हुए देखेगा। यही उसके कर्म का एक फल है। यदि स्वामी को सही रखा जाए अष्टम भाव के, तो ये एक अच्छा धनयोग बन जाता है। देखिए, दूसरा भाव जो है भोजन है, वाणी है। यदि व्यक्ति अपनी वाणी, देखिए अष्टम से सप्तम है और दूसरा भाव नैसर्गिक रूप से मारक होता है। सातवां घर पड़ रहा है, सातवां भी मारक होता है। वाणी ऐसे लोगों की गलत जगह उपयोग होती है जो कि उसकी बर्बादी का कारण बनती है, उसके फैमिली के डाउनफॉल का कारण बनती है और कभी कभी फैमिली से अलग होने का कारण बनती है। लेकिन यही वाणी बहुत बड़े लेवल पर पैसा कमाने का कारण भी बन जाती है यदि उपयोग करनी आ जाए तो। और ऐसा माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति ने पिछले जन्म में काफी पैसा खोया है और जब वाणी का उपयोग करना आएगा उसे, तो इस जन्म की भी क्या, पिछले जन्म की भी प्रॉपर्टी, पिछले जन्म का भी पैसा वो दोबारा पाने का अधिकारी होगा। व्यक्ति को सरकार से सहायता मिलेगी, लेकिन वही वाणी जेल भी करा सकती है, वो भी सरकार के द्वारा। दूसरा भाव सप्तम भाव से अष्टम पड़ता है और अष्टम भाव जो है वो खुद भी मैरिज के लिए अच्छा नहीं माना जाता। तो ये दोनों भावों का जब संबंध हो जाता है तो जीवन में एक पड़ाव ऐसा भी आएगा जब शादी चलाना भारी पड़ जाएगा। वो बस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन के रह जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि संबंध विच्छेद हो जाए। लेकिन फिर वही वाली बात कि व्यक्ति की जो जुबान है, जो उसकी स्किल्स है जुबान की, वो उसको उन सारे पचड़ों से बाहर निकाल सकती है जो उसको लाइफ में देखने को मिलेंगे। यदि व्यक्ति खाना जल्दी जल्दी खाएगा तो डेफिनेटली खाने का पूर्ण सहयोग उसे नहीं मिल पाएगा, खाना पूरी तरह डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। और खाने से जो जूसेस मिलते हैं शरीर को, पोषण मिलता है, वीर्य बनता है, वो नहीं बन पाएगा। यानी शारीरिक रूप से कमजोरी आ जाएगी, दिमाग की कमी हो जाएगी, वीर्य प्रॉपर नहीं बनेगा तो, क्योंकि वही रीढ़ की हड्डी के सहारे दिमाग पे जाता है, धन संपत्ति लुटा सकता है। और यही आदत उसकी उसको और ज्यादा गरीब बना सकती है। तो उसके पास सबसे बढ़िया तरीका यही है कि अपनी जुबान पर ध्यान दे, अच्छा बोले,
आराम से खाए तो उसको फायदा हो सकता है। अब बात करते हैं अष्टम भाव का स्वामी यदि तीसरे भाव में आ जाए तो। देखिए ये भाव भावात्म का रूल हो गया, अष्टम से अष्टम चला गया तो तीसरा भाव आ गया, यानी अष्टम भाव की जो ताकत है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है ना? तो आयु के हिसाब से अच्छा साबित होगा, लेकिन हर ग्रह सप्तम भाव पर दृष्टि डालता है, तो पिता के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक क्रिएट होगा। जातक जो है पिता से दूरी रख सकता है, पिता के विचारों से दूरी रख सकता है। तीसरा भाव जो होता है हमारे भाई बहनों का होता है, हमारी राइटिंग स्किल्स का होता है। तो भाई बहनों को कुछ परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन जो व्यक्ति की राइटिंग स्किल्स होती हैं, अगर उसको मिस्ट्री के साथ वो जोड़े, गुप्त विद्याओं के साथ जोड़े, तो उसको काफी नेम फेम मिल जाता है। ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति को साइकोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज हो सकती है, या एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग उसकी इस तरफ हो जाती है। छोटी छोटी यात्राओं से बहुत कुछ सीखता है, जीवन के गहरे से गहरे राज। देखिए अष्टम भाव जो है वो एक तरह का गुरु का कार्य करता है, क्योंकि मृत्यु है, लेकिन एक ऐसा गुरु जो आपको संन्यास दिलाएगा। तो ऐसा व्यक्ति लिखावट के दौरान या छोटी छोटी यात्राओं के दौरान बहुत गुप्त ज्ञान हासिल करता है। लेकिन बस इतना जरूर देखना पड़ेगा कि कौन सा प्लैनेट स्वामी बन रहा है, उसके हिसाब से फर्क पड़ जाता है। तो लॉन्गेविटी यानी जो आयु है वो अच्छी रह सकती है। जो ऊर्जा है, ऊर्जा का स्तर है, इनिशिएटिव लेने की जो एक तरह की हिम्मत हो सकती है, उसकी कहीं ना कहीं कमी देखी जा सकती है। डिसीजन मेकिंग की कमी हो गई, जेलस कर सकता है व्यक्ति दूसरे लोगों से, जो कि उसके लिए बुरी चीज है, बचना चाहिए। जो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो एक्सप्रेसिव हैं, जिसे हम कई हद तक, जैसे मैंने पहले बोला था, नॉनसेंस वाले सब्जेक्ट हैं, जो डूबने वाले सब्जेक्ट हैं, जैसे म्यूजिक है, एक्टिंग है, डांस है, राइटिंग है। अगर ऐसी चीजों में व्यक्ति डूबा रहे तो उसको ज्यादा फायदा मिलता है, उसकी जिंदगी को एक अच्छी शेप मिल सकती है, काफी हद तक वो तरक्की कर जाता है। कई बार तो ये भी देखा जाता है कि ऐसे लोगों को गुप्त सब्जेक्ट पढ़ने का शौक हो सकता है, ब्लॉगर हो सकता है, जर्नलिस्ट हो सकता है, क्योंकि पब्लिकेशन जो होता है, राइटिंग हो गया, मीडिया हो जो हो गया, वो थर्ड हाउस होता है, और सीक्रेट नॉलेज अष्टम भाव होता है। तो यहाँ पे उसको फायदा मिल जाता है अगर इन चीजों से वो जुड़ाव रख लेता है। भाइयों की सेवा करना ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत बढ़िया रहता है। कहीं ना कहीं भाई, क्योंकि अष्टम भाव मंगल का भी एक घर है, उससे कोई ना कोई संबंधित समस्या तो मिलेगी। भाई को कुछ ना कुछ फाइनेंशियल समस्या भी हो सकती है, उसकी हेल्प करना अपने आप में एक राजयोग क्रिएट करने वाली बात हो जाती है। क्योंकि जब व्यक्ति देखेगा ना कि उसे लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन जब आया था, गहराई में जाके देखेगा कि जब ट्रांसफॉर्मेशन आया था तो कौन उसकी बीज में था, तो उसे भाई या बहन ही मिलेगा, वही उनको उसको ट्रांसफॉर्मेशन लाने में सहायक रहे होंगे। चाहे अब वो उन्हें बुरा माने, लेकिन उनकी सहायता उसे करनी ही चाहिए, और वही उसको आगे बढ़ाएगा। आगे चलते हैं। अष्टम भाव का स्वामी यदि चौथे भाव में आ जाए। देखिए अष्टम भाव गुरु है, मैंने बताया कि एक मृत्यु एक गुरु की तरह बिहेव कर रही है।
और हमारा सबसे पहला गुरु कौन होता है? हमारी माँ। अब दो गुरु आपस में मिल रहे हैं, तो वैसे भी चतुर्थ भाव जो है अष्टम से नवम हो गया। ठीक है ना? अब अष्टमेश चतुर्थ भाव में आ गया, माता को दिक्कत दे सकता है, माता को रोग दे सकता है, कई बार मानसिक अशांति भी देखी गई है। व्यक्ति को ड्राइविंग करने से बचना चाहिए, यदि यदि चतुर्थ और अष्टम का संबंध बन रहा हो। या कई बार ऐसा भी देखा जाता है वो अवॉइड ही करते हैं। ठीक है ना? क्योंकि छोटी छोटी बात पे, जैसे थोड़ा सा गए वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गए, तो ऐसा चीज देखी जाती है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप का जो अष्टम भाव का स्वामी है वो कितना ताकतवर होके बैठा है। ठीक है ना? अब चौथा घर हमारे रियल एस्टेट से रिलेटेड है, और अष्टम भाव भी कहीं ना कहीं इनहेरिटेंस वसीयत से रिलेटेड है। तो वसीयत में तो प्रॉपर्टी मिलेगी। यदि अष्टम भाव का स्वामी अच्छी प्लेसमेंट पर नहीं है, तो फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड झगड़े भी मिलेंगे। हालांकि जितना मोस्टली देखा जाता है, कोई ना कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड विवाद इनकी लाइफ में चलता ही रहता है। ठीक है? इसके अलावा माता के साथ रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ वैचारिक दूरी होगी, क्योंकि अष्टम वैसे भी चंद्रमा के लिए अच्छा नहीं होता। लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि चंद्रमा का संबंध अष्टम से बन रहा है। नींद तो खराब होगी, लेकिन व्यक्ति कहीं ना कहीं गहरे राज जरूर हासिल करेगा। ठीक है? तो अब अष्टम भाव कुछ हद तक डर दिखाता है, अनएक्सपेक्टेड फियर। ठीक है ना? और चौथा घर जो है वो हमारा मन है। मन में किसी न किसी बात को लेके बेचैनी रहेगी। हालांकि ऐसा कोई जरूरी रूल नहीं है कि व्यक्ति को कोई आर्थिक परेशानी रहेगी या कुछ वो रहेगा, लेकिन किसी ना किसी चीज को लेके बेचैनी ये लेके ही पालेगा। ठीक है ना? तो दिमाग जो है, या मन समझ लीजिए, वो रिलैक्सेशन की तरफ नहीं जा पाएगा, या कुछ ना कुछ तरीके से विचलित रहेगा। चौथा घर हमारी प्राइमरी एजुकेशन का है, और अष्टम भाव मिस्टिकल स्टडीज का है, रिसर्च का है। ठीक है ना? तो जहाँ तक ऐसे सब्जेक्ट्स में इंटरेस्टेड रहेगा। एक अजीब बात यह है कि जो मन है, चतुर्थ भाव, वो व्यक्ति का आंतरिक हिस्सा है। एक तरह से समझ लीजिए अंतर्मुखी, इनर सेल्फ। व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने आप से जुड़ाव रखने में कामयाब हो सकता है, जो कि एक बहुत बड़ी घटना साबित होती है। क्योंकि अंतर्मुखी, इंट्रोवर्ट व्यक्ति नेचर से ही अपने आंसर जान लेते हैं, और एक कॉमन दुनिया से डिफरेंट टाइप के हो जाते हैं, जो इनको आगे बढ़ने में सहायता करता है। तो ये चतुर्थ भाव का फल होगा। लेकिन ऐसे लोगों को वाहन थोड़ा अवॉइड ही करना चाहिए, ज्यादा बढ़िया रहता है। अब बात करते हैं अष्टम भाव का स्वामी यदि यदि पंचम भाव में आ जाए। अब ये युति देखिए कि अष्टम से दशम हो गई। ठीक है ना? अष्टम से दशम में पंचम आ गया, तो संतान होगी, लेकिन थोड़ी होंगी। ठीक है? दशम हमारे करियर को दिखाता है,
और एक तरह से यदि अष्टम भाव को केंद्र बना दिया जाए, लगन बना दिया जाए, तो पंचम उसका केंद्र बन गया। तो यहाँ पे अष्टम की ताकत बढ़ जाती है। हालांकि कहीं ना कहीं ब्रेकअप भी दिखाता है, एक बार प्यार का ब्रेकअप, हस्बैंड से ब्रेकअप नहीं लेकिन प्यार का ब्रेकअप भी ये दिखाता है। लेकिन मोटा मोटी ये कंडीशन अच्छी मानी जाती है। दोनों भाव, पंचम भाव हो गया और अष्टम भाव, दोनों ही इंट्यूशन से जुड़े हैं। यदि प्लेसमेंट अच्छी है, अष्टम भाव के स्वामी को अच्छे से मेंटेन किया जा रहा है, उसके उपाय किए जा रहे हैं, तो व्यक्ति अपनी इंट्यूटिव पावर को यूज करके अच्छा मुनाफा उठा लेता है। ठीक है। इसके अलावा इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी भी मिल सकती है। दोनों सब, दोनों भाव मिस्ट्री से जुड़े होते हैं, ऑकल्ट से जुड़े होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति तंत्र मंत्र में, मानसिक चिकित्सा में, ज्योतिष में अच्छे साबित होते हैं। ऐसे लोग सलाहकार बड़े अच्छे होते हैं और इनसे सलाह लेना बढ़िया रहता है। यदि ऐसे लोग किसी दूसरी लैंग्वेज को सीखें, दूसरी भाषा को, क्योंकि पंचम भाव और अष्टम भाव दूसरी भाषा से भी रिलेट करता है, तो और ज्यादा इनको बढ़िया फल मिल जाते हैं। दशम भाव पे आ गया, दशम राशि, दशम स्थान आगे आ गया, तो करियर तो यहाँ पे जुड़ेगा ही जुड़ेगा। लेकिन अब अष्टम भाव है, अप डाउन का भाव है, दुख का भाव है, दुर्भाग्य है। तो ऐसे लोगों को प्रोफेशनल करियर में ऊंच नीच देखनी पड़ेगी। ऊंच नीच का मतलब ये नहीं है कि कोई खराबी होगी, लेकिन सपोज कीजिए कंसीविंग हो गई, पंचम भाव एक्टिव हो गया, तो करियर में दिक्कत आ गई। अफेयर चल गया तो करियर में दिक्कत आ जाएगी। किसी न किसी वजह से प्रोफेशनल लाइफ में सेटबैक लग जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक अजीब सी चीज ये है कि कहीं ना कहीं हैप्पीनेस, खुशी कहीं और अटकी होती है, किसी गुप्त चीज में अटकी होती है, जो निकल नहीं पा रही होती। जैसे जो हमारे पुराने जो ग्रंथ हैं वो क्या कहते हैं कि व्यक्ति धनवान तो होगा लेकिन आनंद कहीं ना कहीं कम होगा, वो गुप्त होगा, किसी गुप्त चीज में छुपा होगा। ऐसे व्यक्तियों को यदि सट्टे की आदत हो तो बहुत बुरे फल उसको मिल सकते हैं। जहां तक पिछली जिंदगी की बात है, पास्ट इवेंट्स अगर हम देखते हैं तो अष्टम भाव से देखे जाते हैं। पिछली जिंदगी, पिछला जन्म की जो चीजें हैं वो पंचम भाव से देखी जाती है। ठीक है ना। दशम घर आगे, दशम घर आगे का मतलब पिता से भी संबंध आ गया। तो ऐसे लोगों का अपने पिता से पिछली जिंदगी से कोई संबंध होता है। ऐसे लोगों का ये भी माना जाता है कि इनको पिछली जिंदगी में बड़ा इंटरेस्ट होता है, कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी इनको मिलती है। पिछले जन्म के जो इवेंट्स हैं, कर्म है, वो कहीं ना कहीं लाइफ में इनके बार बार आके आ रहे होते हैं। तो इनके लिए सबसे बढ़िया वही है, पंचम भाव सोशल, सामाजिक होता है, सोशल होता है। जितना सोशल रहेंगे उतना बढ़िया रहेगा। अगर ये अकेलेपन में रहने की कोशिश करेंगे, इनको नुकसान हो जाएगा। सोशल बने रहें, काउंसलिंग करते रहें लोगों की, बढ़िया रहेगा। और अपना पेट, अपना लीवर, अपना पाचन तंत्र अच्छा रखें, इनके लिए बढ़िया होएगा। अब बात करते हैं अष्टम भाव का स्वामी छठे भाव में आ जाए, यानी अष्टम भाव का स्वामी अपने से 11वां चला गया।
छठा भाव रोग ऋण शत्रुओं का होता है। व्यक्ति अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेगा। लेकिन इसका मतलब क्या है कि कंपटीशन तो करे। अगर कंपटीशन ही नहीं करेगा तो मारा जाएगा। यहाँ पर जो मेन उसका लाइफ का गोल है वो है कंपटीशन करना, लड़ना। यदि छठे भाव को देखें तो शत्रुओं का हो गया, हमारे कर्ज का हो गया। और अष्टम भाव क्या है? छुपा हुआ, लॉन्गेविटी, यानी लंबा कर्जा चल सकता है, लंबी बीमारियां चल सकती है। ठीक है ना। अचानक चोट लग गई, अचानक चोरी हो गई, आग लग गई, एक्सीडेंट हो गया, ये चीजें चलती रहेंगी। अर्जेंट सिचुएशन ऐसे व्यक्ति के साथ लगी ही रहती है। कभी पुलिस आ गई घर पे, कुछ ना कुछ चीजें चलती रह सकती है। लेकिन यदि व्यक्ति काउंसलर है, सलाहकार है, तो डिप्रेसिव लोगों की लाइन लग जाती है इनके आसपास। यानी ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे हीलर होते हैं, डॉक्टर होते हैं। ऐसे योग को हालांकि विपरीत राजयोग बोला जाता है, लेकिन उसके और भी बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे देखा जाता है। लेकिन व्यक्ति फिर भी सोशली रह के लोगों की मदद करता रहे, तो जो अपने सिर पे बहुत सारी परेशानियां हैं, इमरजेंसीज हैं, एक्सीडेंट हैं, वो रहेंगे तो सही, लेकिन अब वो किसी और के हो जाएंगे। जैसे कोई मरीज है ना, उसको डेली दवाई लेनी पड़ती है, हॉस्पिटल जाना पड़ता है, मौत की सोच आती है उसके दिमाग में। लेकिन यही सारी चीजें एक डॉक्टर के पास भी होती है, उसे भी डेली दवाइयां देनी पड़ती है, मौत देखनी पड़ती है, हॉस्पिटल का मुंह देखना पड़ता है। तो ये इस तरह का कॉम्बिनेशन है कि अब आपको लाइफ में लड़ना पड़ेगा, कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, अच्छे से लड़ना पड़ेगा। नहीं लड़े तो मरीज बनोगे, और लड़ गए तो डॉक्टर बनोगे, जो कि यमराज का भी बड़ा भाई है। तो ये इस तरह की चीजें दिखाता है। ठीक है ना। औषधियों से संबंध होता है, लेकिन कई बार औषधि ही भारी पड़ जाती है, यानी गलत दवाई मिल जाती है। डॉक्टर ने रिकमेंड कुछ और किया था, ले कोई और दवाई ली, गलत इंजेक्शन चुभ गया। तो इन चीजों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। अब बात करते हैं अष्टम भाव का स्वामी यदि सप्तम भाव में आ जाए। देखिए, सप्तम भाव पार्टनर का होता है। पुरानी किताबें कहती हैं कि व्यक्ति के पास दो भार्या होंगी, यानी दो पार्टनर का सुख उन्हें मिल सकता है। अब प्रैक्टिकली तो ये चीज नहीं देखी जा सकती, लेकिन लिखी भी गई है। जहां तक मेरा मानना है कि यदि ये अच्छा योग है कोई, यानी जो अष्टम भाव का स्वामी है वो अच्छी कंडीशन में बैठा है, तो ऐसे लोगों को दूसरे सेक्स से सपोर्ट मिलेगा। और सपोर्ट इस तरह से मिलेगा जैसे वो उसके पार्टनर हो, इस तरह से बिहेव करेंगे। कहीं हद तक हम ये भी मान सकते हैं कि जो आप इनका जो पार्टनर होगा उसका पिछले जन्म से ही संबंध होगा। वो चीज भी देखी जा सकती है। लेकिन जैसे अष्टम भाव मृत्यु है, गुरु है, ट्रांसफॉर्मेशन है, नई लाइफ है, रिफ्रेशमेंट है, वो पार्टनर के अब हाथ में है। आपकी ट्रांसफॉर्मेशन आप चाहो, जैसे चाहो वैसे यूज कर सकते हो। चाहे तो आप अपसाइड देख सकते हो, चाहे डाउन साइड देख सकते हो, लेकिन ये चीजें आपके हाथ में है। अब पार्टनर के हाथ में इतनी ताकत है कि वो आपके मृत्यु के देवता को भी कमजोर कर सकता है, क्योंकि अष्टम से 12वां हो गया। यानी अष्टम की जो कारक तत्व हैं उनको कमजोर कर देगा। ठीक है। कई बार ये भी देखा जाता है कि व्यक्ति के दो संबंध हो जाते हैं। अगर
अष्टमेश अच्छी अवस्था का नहीं है तो वो बाहर किसी दूसरी जगह संबंध बना सकता है, या पहले पार्टनर से डिवोर्स हो सकता है, या उसकी डेथ हो सकती है। इसके लिए आपको यही देखना पड़ेगा कि अष्टम भाव का जो स्वामी है उसकी स्थिति कैसी है। यदि अष्टम भाव का स्वामी अष्टम भाव में आ जाए, अपने स्थान में जो भी स्वामी आता है उसे जनरली अच्छा ही माना जाता है। अब अष्टम भाव अचानक चीजों का है। ऐसे व्यक्ति की लाइफ में जो भी घटनाएं होंगी वो सब अचानक ही होंगी, अचानक घटित होंगी। ऐसा माना जा सकता है कि व्यक्ति के पास कोई स्पेशल हुनर हो सकता है जो उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देता है। जैसे हम अमिताभ बच्चन की कुंडली देखते हैं, अष्टम भाव में बुध है, ठीक है ना, स्वराशि का है, कन्या राशि का, तो एग्जॉल्टेड भी हो गया। तो एक आवाज ने इतना महान बना दिया, लेकिन जो घटनाएं घटी वो सारी अचानक घटी, ठीक है ना। अष्टम भाव ताकतवर हो गया तो कुछ हद तक और चीजों को कमजोर करेगा, यानी कहीं ना कहीं पार्टनरशिप से रिलेटेड दिक्कत दे देता है, ठीक है। अष्टम भाव का स्वामी यदि सही अवस्था में नहीं है, हालांकि अपने घर में है लेकिन और भी ग्रहों से दृष्ट है, कमजोर है, तो जो पार्टनर है वो फेथफुल नहीं होगा, या भारी पड़ेगा व्यक्ति पे, उसकी सुननी पड़ेगी, ठीक है ना। अगर एजुकेशन की बात की जाए तो व्यक्ति की एजुकेशन बहुत ज्यादा होती है, अच्छी होती है। इवन ये भी माना जाता है कि व्यक्ति बिल्कुल टॉप क्लास रिसर्चर हो सकता है। लाइफ अच्छी रहती है, और जो बड़े लेवल के हीलर्स होते हैं, सर्जन्स होते हैं, उनकी कुंडलियों में हमें ये योग देखने को मिलता है। काफी चीज यही देखी जाती है कि व्यक्ति को अपने ससुराल से बहुत अच्छा सपोर्ट मिल जाता है। तो ये चीजें इसमें देखने वाली आती है। कई बार ऐसा भी होता है, यदि प्लैनेट कमजोर है अष्टम भाव का, तो उस व्यक्ति को दूसरों की बुराइयां करने में बड़ा मजा आएगा, लेकिन खुद बुराई के लायक वो होगा, ठीक है। अब बात करते हैं अष्टम भाव का स्वामी यदि नवम भाव में आ जाए। हालांकि बहुत अच्छी कंडीशन नहीं मानी जाती, और ये माना जाता है कि व्यक्ति के घर में जो संस्कार चलते आ रहे हैं, व्यक्ति कहीं ना कहीं उसको तोड़ेगा। शादी के समय तोड़ सकता है, शादी के बाद तोड़ सकता है। उसका जो पार्टनर होगा वो भी कई हद तक अच्छे संस्कार वाला नहीं होगा। और जो ऐसे लोगों का जो प्रोफेशन होता है वो कहीं ना कहीं दूसरों से पैसा उगाने वाला होता है, मतलब एक तरह से चोरी चकारी का प्रोफेशन होता है, और वही उसको फायदा दे रहा होता है। कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि एक मोरल इंटेग्रिटी जो होती है, नैतिकता, वो उसके अंदर से थोड़ी सी कम होती है। अब अच्छाई क्या है इसमें? ऐसे व्यक्ति जब एजुकेशन की तरफ जाते हैं, सरलता की तरफ जाते हैं, मेहनत की तरफ जाते हैं, तो ऐसे इनको राज पता चलते हैं लाइफ के, जो सिर्फ बड़े बड़े मास्टर्स को, बड़े बड़े गुरुओं को पता होते हैं, जो कि इन्हें काफी एक अलग व्यक्ति बना देते हैं। जैसे आप समझ लीजिए एक तांत्रिक टाइप का व्यक्ति, जिसे जीवन के तंत्र के बारे में मालूम हो। नवम भाव हमारे भाग्य का है, और अष्टम भाव दुर्भाग्य का है। दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। यानी जैसे
सट्टा होता है ना, एक दिन पैसा आया एक दिन नहीं आया, सुबह बड़े खुश हैं रात को दुखी हैं। लाइफ ही कई बार डुअल हो जाती है। लेकिन जहाँ बात आती है गुरु की, तो ऐसे व्यक्ति स्वयं में बहुत अच्छे गुरु साबित होते हैं। इन्हें कोशिश ही यही करनी चाहिए कि लाइफ को और कैसे ज्यादा समझा जा सके। जितना ज्यादा समझते हैं, जितनी ज्यादा रिसर्च करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उतना इनको फायदा रहता है। अगर कर्ज लेने की कोशिश करते हैं, इनको नुकसान होने शुरू हो जाते हैं। यदि धर्म के बारे में अपशब्द यूज करते हैं, तो भी इनको नुकसान हो सकता है। क्योंकि ऐसा देखा जाता है कई बार ये लोग अपने ही कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, धर्म के मामले में, अध्यात्म के मामले में, पढ़ाई के मामले में, और उसी को फॉलो करते हैं। लेकिन अगर वो कॉन्सेप्ट बिना रिसर्च के ऊपर है, तो वो डाउनफॉल करवा देते हैं। ऐसा भी देखा जाता है कि लोग कई बार इनसे बात करना पसंद नहीं करते। तो उस चीज से बचना चाहिए। अब बात करते हैं, यदि अष्टम भाव को स्वामी दशम भाव में आ जाए, यानी अपने से तीसरा हो गया, तो ऐसा व्यक्ति बिजनेस प्लेस पे कम्युनिकेशन से बहुत कमाता है। हालांकि 2 नंबर से कमा सकता है, क्योंकि दशम भाव जो होता है वो अथॉरिटी का होता है, सरकार का होता है। और 8वां भाव गुप्त है, चोरी चकारी है। तो कई बार गवर्नमेंट को चूना लगा के ये लोग अच्छा पैसा कमा लेते हैं। कहीं ना कहीं संबंध सरकार से जरूर बनेगा। ठीक है ना। अ, व्यवसाय के मामले में इनकी जो समझ होती है वो अच्छी होती है। कैसे न कैसे अपने काम निकाल ही लेते हैं। इनको कहानियां सुनाने का बड़ा शौक होता है। मतलब एक तरह के जुबान के चटकारे इनको बड़े अच्छे लेने आते हैं। लेकिन ये एक हद तक ही रहे तो अच्छा है। अगर ये जुबान इनकी शराब शबाब में बदल जाती है, तब इनको लाइफ के मेजर नुकसान देखने पड़ते हैं। अब 8th हाउस है वो ऑब्स्टेकल का है। ठीक है ना। दशम भाव करियर का है। तो करियर ऊंच नीच होती रहेगी। ऊंच नीच का मतलब ये है कि एक साल कुछ काम चल रहा है, अगले साल कुछ काम चल रहा है। व्यक्ति एक ही धंधे में टिका नहीं पाएगा, उसको अलग अलग काम बदलने पड़ेंगे। यदि वो ऐसी कोशिश करता है कि वो एक ही कोई दुकान खोल के बैठ गया और उसमें वो चेंज नहीं करना चाह रहा, तब उसको मेजर फाइनेंशियल प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। और यदि व्यक्ति सीजनेबल काम करता है, जैसा मौसम वैसा काम, तो अच्छा पैसा कमा लेता है। जहां तक मेहनत की बात है, ऐसे व्यक्ति मेहनती पूरे होते हैं और मेहनत का ही खा पाते हैं। अगर आप सोचते हो कि किस्मत का खाएंगे तो मुश्किल है। ठीक है ना। जो सोशल इमेज है हमारी, हमारी इज्जत, वो दशम भाव से देखी जाती है। और अष्टम भाव तो है ही निंदा का। तो ऐसे लोगों के प्रोफेशनल प्लेस पे निंदा करने वाले काफी होते हैं। और जिनका ऐसा कॉम्बिनेशन है, ऐसे लोगों को इस चीज की परवाह नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर इस चीज की परवाह करेंगे तो इन्हें नुकसान हो जाएगा। इनकी जो पब्लिक इमेज है वो ऊपर नीचे होती रहेगी। और जितनी ऊपर नीचे होगी इनको उतना ज्यादा फायदा मिलता है। बस इन्हें उस चीज की परवाह नहीं करनी चाहिए, अपनी सफाई देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ऐसे लोगों के पास जो भी प्रोफेशन में ये होते हैं, उसमें मेजर चेंजेस ले आते हैं। जैसे सपोज कीजिए कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है। ठीक है। वो सिंपली अपना काम कर रहा है। लेकिन एक उसी का कोई ट्रेनी हो गया, जिसके पास सीए की डिग्री नहीं है, लेकिन यही कॉम्बिनेशन है 8th का लॉर्ड 10th हाउस में,
वो अपने मालिक से भी ज्यादा कमा लेगा, क्योंकि ऐसे लोगों को सोशल सर्कल यूज करना आता है। चोरी कहाँ हो सकती है गवर्नमेंट के से, टैक्स की चोरी कहाँ हो सकती है, जीएसटी की चोरी कहाँ हो सकती है, वो सारे राज इनको मालूम होते हैं। वहां से ये चीजें कमा लेते हैं। अब जब ऐसे काम करेंगे तो निंदा तो होगी, तो अगर उसकी परवाह करने बैठे तो दिक्कत होगी। अनएक्सपेक्टेड लॉसेस का भी है। और 10वां भाव गवर्नमेंट का है, तो गवर्नमेंट से ऊंच नीच चलती रहेगी, पुलिस से भी ऊंच नीच इनकी चलती रहेगी। लेकिन ये पार्ट ऑफ लाइफ होता है, क्योंकि 3 नंबर का रिलेशन बन रहा है, 8 से थर्ड हाउस आ गया, यानी डेयरिंग, हिम्मत। तो ये चीजें लाइफ में होंगी, लेकिन उसके पार पा जाएंगे। इन्हें बस कोशिश ये करनी चाहिए कि इनके पास जो कला है बात करने की, प्रोफेशनल कला जिसे हम बोलते हैं, मार्क, एक तरह की क्लाइंट को फंसाने की, उसको शराब, नॉनवेज और शबाब में नहीं बदलना चाहिए। जहां पे इन चीजों की आदत पड़ जाती है प्रोफेशनल प्लेस पे या प्रोफेशनल लोगों के साथ, वहां पर ये दिक्कत का सामना करेंगे। उस आदत से इन्हें बचना चाहिए। अब बात करते हैं अष्टम भाव का स्वामी यदि 11वें भाव में चला जाए। देखिए, अष्टम भाव घाटे का हो गया और 11वां भाव प्राप्ति का हो गया। व्यक्ति जितनी ज्यादा मेहनत करेगा उतनी ज्यादा प्राप्ति उसकी होगी। जितनी परेशानियां फेस करेगा प्राप्तियां बढ़ती जाएंगी। हालांकि रिजल्ट अलग अलग हो सकते हैं लगन के हिसाब से, रेट्रोग्रेड के हिसाब से, कंबस्ट के हिसाब से डिफरेंट हो सकते हैं। लेकिन जितना ज्यादा बदलाव लाने के लिए व्यक्ति तत्पर रहेगा, खड़ा रहेगा, जैसे ऐसे बोलते हैं ना कि गिरावटें तो खूब आई लाइफ में लेकिन हम बार बार ऊपर ही बढ़ते गए, ये वो चीज है। 11वां भाव जो होता है वो हमारे बड़े भाई बहनों का होता है, हमारे सोशल सर्कल का भी होता है। हालांकि वहां से प्रॉब्लम आएंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी, लेकिन उनसे जुड़े रहना ही अच्छा रहेगा। ऐसा भी हो सकता है कि संबंध बहुत बड़े बड़े माफियाओं से हो, क्योंकि अष्टम भाव है। बड़े भाई बहन जो हैं खूब अमीर भी हो सकते हैं, सोसाइटी के बड़े बड़े 2 नंबर के काम करने वालों से रिलेशन हो सकते हैं, और वही काम के बन जाएंगे। अगर दोस्तों से कंप्लेंट है और आप उनको अपनी गुप्त बातें बता रहे हो, क्योंकि अगर हम अष्टम भाव को देखते हैं तो अष्टम से 11वां अगर आप गिनते हो तो 8 9 10 11 चार भाव आ गए, और 4 भाव का मतलब कहीं ना कहीं मन का कनेक्शन है। तो सोशल सर्कल को यदि मन की बातें बताई जा रही हैं, गुप्त बातें बताई जा रही हैं, वो भी सेक्स से रिलेटेड, तो बड़ा भारी पड़ सकता है। ये चीजें नहीं बताने की, गुप्त बातें गुप्त ही रखनी है। और वो सोशल सर्कल में चली गई, भाई बहनों तक चली गई, बड़े भाई बहनों तक, 11th हाउस की प्रॉपर्टीज में चली गई। 11th हाउस हमारा जो प्रोफेशनल प्लेस होता है ना, उसका एनवायरनमेंट भी होता है। अगर आप प्रोफेशनल प्लेस पर बैठ के अपनी सीक्रेट बातें बता रहे हो, वो भी प्राइवेट लाइफ की, तो डिजास्टर होगा। और वही दोस्त या वही कुलीग जिसके आगे बातें बताई हैं, वो लाइफ की वाट लगा देगा। तो बचना चाहिए, कान खुले रखने चाहिए। 11वां भाव हमारे कान होते हैं ना, जितना कान खुला रखेंगे गुप्त रूप से प्राप्ति उतनी ही ज्यादा होंगी, और मुंह खुला रखेंगे, कान बंद रखेंगे, गुप्त रूप से घाटे उतने ही होंगे। तो इस चीज का ध्यान रखें। अष्टम भाव का कहीं ना कहीं संबंध सेक्सुअल एक्टिविटी से होता है, गुप्त सेक्सुअल एक्टिविटी से होता है। और 11वां भाव ग्रुप को दिखाता है, ठीक है ना। तो एक शब्द निकल के आता है ग्रुप सेक्स।
जैसे कुछ दोस्त हैं, मिले, आपस में पार्टी करी और सेक्स के लिए पार्टनर बुला लिया, प्रोस्टिट्यूट टाइप का। अगर आपकी कुंडली में ऐसा संबंध बन रहा है ना, आप अपने मरने की तैयारी कर रहे हो। आपने प्राप्ति के नाम पे क्या लिया? सेक्स। अष्टम भाव मृत्यु है, 11वां भाव वहीं पे जन्म है। अगर 11वें भाव को देखोगे, कुंभ राशि है, एक घड़ा है, लेकिन उस घड़े में हमारे कर्म का फल है जो हमें नहीं पता विष है या अमृत है। और हम गुप्त बातें बता के, ग्रुप सेक्स के द्वारा विष का चुनाव कर रहे हैं, जो कि भारी पड़ेगा। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिए कि अपनी गुप्त बातें, अपने ससुराल से संबंधित बातें नहीं बतानी। और ग्रुप्स में तो बिल्कुल इस टाइप के एंटरटेनमेंट करने से बचना चाहिए। अब बात करते हैं, अष्टम भाव का स्वामी यदि 12वें भाव में आ जाए तो क्या होगा। हालांकि अष्टम से पंचम पड़ गया, लेकिन 12वां भाव खर्चे का होता है। तो ऐसा माना जा सकता है कि व्यक्ति के जो खर्चे होंगे वो बेकार कामों पे, दुष्ट कामों पर ज्यादा हो सकते हैं। या ये भी माना जा सकता है कि जो खर्च करेगा उससे उसको सेटिस्फेक्शन कुछ हद तक नहीं मिलेगी। ठीक है ना। सीक्रेट प्लेजर ऑफ लाइफ, प्लेजर 12वें भाव से देखा जाता है, और सीक्रेट्स अष्टम भाव से। तो ऐसे लोगों को गुप्त सुख ढूंढने में बड़ा मजा आएगा, उसके लिए खुला पैसा खर्च कर देंगे, लेकिन संतुष्टि नहीं मिलने वाली। क्योंकि इसमें क्या करेंगे ये चोरी छुपे जो हरकतें करेंगे उसमें सेल्फ डिस्ट्रक्शन करेंगे अपने आप को। 12वां घर क्या है? निद्रा, नींद, बिस्तर का सुख, साइकिक पावर्स, विदेशी, विदेश हो गया, विदेशी जमीन हो गया। ठीक है ना। लेकिन थोड़ी सी नींद के लिए, बेड प्लेजर के लिए ये काफी पैसे खर्च कर सकते हैं गुप्त रूप से, जिससे इनकी जो स्पिरिचुअलिटी है या साइकिक पावर्स है उस पर असर पड़ता है, हैप्पीनेस पे असर पड़ेगा। अष्टम से 12th है, यानी 5 भाव आ गए। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस नहीं रहने वाली अगर गलत जगह पैसा खर्च कर रहे हैं तो। रिसर्च पे कर सकते हैं, बढ़िया रहेगा। अध्यात्म पे कर सकते हैं, बढ़िया रहेगा। अपनी फिजिकल एक्टिविटी को, जैसे जिम हो गया, उस पे कर सकते हैं, योग पे कर सकते हैं, सेवा दे सकते हैं कहीं पे। 12 भाव सेवा का होता है, गुप्त सेवा दे सकते हैं, किसी मरते हुए व्यक्ति को सेवा दे सकते हैं। ये चीजें इसलिए बनती है कि पिछले जन्म में ये योग था कि घर में लोग मर रहे थे, राशन नहीं था, लेकिन ये बाहर मजे कर रहे थे, और यही 8th हाउस का लॉर्ड 12th में बन के इस जन्म में आ गया, जो कि बड़ा सिग्निफिकेंट रोल अब की बार प्ले करने वाला है। क्यों? क्योंकि 4 8 12 ये एक साथ जुड़ते त्रिकोण भाव हो गए। ठीक है ना। माता का सुख नहीं मिलेगा, असंतुष्ट लाइफ रहेगी, मन कहीं शांत नहीं होगा, सेक्सुअल शांति नहीं मिलेगी, संपत्ति से थोड़ा बहुत खर्चा करने के लायक होगी लेकिन भोगने के लायक नहीं मिलेगी। इंटेलिजेंस ही बहुत अच्छी हो सकती है। तो ये मेन चीज इसमें देखी जाती है। लेकिन अब कोई व्यक्ति या अष्टम भाव की जो प्लेसमेंट है वो ऐसी नहीं है, व्यक्ति सेविंग की तरफ ध्यान देता है, संस्कारी है, बच्चों की तरफ ध्यान देता है, ठीक है ना, तब उसकी जो साइकिक पावर्स होंगी या एक लाइक हीलिंग पावर्स होंगी वो बहुत अद्भुत होंगी। व्यक्ति को गुप्त रूप से बहुत लोग फायदा पहुंचाएंगे। प्लेजर के लिए उसको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा,
एक शांत दिमाग, क्योंकि ऊपरी जो शक्तियां होती हैं वो 12वें भाव से भी रिलेट करती है। पंचम भाव मनोरंजन है, पंचम 5 भाव आगे है। यदि व्यक्ति को अष्टम भाव पे कंट्रोल है, अपने गुप्त सेक्स की आदतों से कंट्रोल है, गुप्त खर्चों पे कंट्रोल है, तो जो आनंद का जो स्तर है वो अलग ही लेवल का होगा, कुछ हद तक जिसे हम कह सकते हैं उर्दू भाषा में रूहानी होगा। रूहानी सुख से भरपूर होगा ऐसा व्यक्ति। उसकी आंखों में झलकेगा कि उसका आज्ञा चक्र खुला पड़ा है, और एक डिवाइन लव या डिवाइन ब्लेसिंग का वो एक तरह से कैंडिडेट होगा, उसको मिलेगा मोक्ष का, हम इसे एक वो मान सकते हैं कि एलिजिबल पर्सन होगा। तो ये मैंने अष्टम भाव के स्वामी का अलग अलग भाव में फल बताया। हालांकि फल अलग अलग लगन के हिसाब से, ग्रहों के चरित्र के हिसाब से थोड़ा सा बदल जाता है, पूरी तरह नहीं बदलता। जैसे चंद्रमा एक जवान व्यक्ति हो गया, जवान लड़की हो गया, शनि वैसे ही बूढ़ा लड़की हो गई, ठीक है ना, तलाकशुदा हो गई, बस इतना फर्क आ सकता है, लेकिन रिजल्ट काफी हद तक सेम रहते हैं। धन्यवाद।